हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जो कि मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स का पार्ट 4। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसको देख लें ताकि आपको जो है चैप्टर समझने में आसानी हो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सनी की माँ के बारे में, जो कि सुबह उठती है और जो है गीज़र का जो स्विच रहता है उसको ऑन कर देती हैं। बाद में जो है वो चली जाती हैं सनी का जो स्कूल यूनिफॉर्म रहता है उसको आयरन करने के लिए। फिर वो जो है चली जाती हैं तैयार करने ऑरेंज जूस सनी के लिए। सनी उठता है तो उसको बोलती है कि जाओ तुम जो है नहा कर आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट तैयार रहता है, सनी आता है ब्रेकफास्ट करता है। तो उसी वक्त वो जो है मीन्स गैस स्टोव ऑन करती हैं और उसका जो लंच है मीन्स जो स्कूल ले जाने के लिए जो लंच होता है उसको प्रिपेयर करती हैं। बाद में जो है जैसे ही सनी चला जाता है तो वो देखती हैं कि वो जो है अपने रूम का जो लाइट और जो फ़ैन रहता है उसको बंद करना भूल जाता है। तो वो उसको बंद कर देती हैं। बाद में सोचती हैं किस तरह से ये जो मतलब सिटी में वो लोग जो रहते हैं उसमें कितना कंफर्टेबिलिटी है इनके पास। मतलब कि ये लोग जो है डिपेंड है आपका गैजेट ये सब पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया और भी बहुत सारे गैजेट्स हो गए, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। उन सब पर ये लोग जो है डिपेंड है और इस वजह से इनका जो लाइफ है बहुत ईजी है। लेकिन ये बाद में सोचती हैं किस तरह से इसका डिमांड कितना ज़्यादा है, मतलब कितने लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जाता होगा। तो इसी तरह वो सोचती हूँ कि जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है उसके वजह से इनका जो लाइफ स्टाइल रहने का तरीका जो है वो और आसान बनते जाता है और जो है बदलते जाता है जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं। और फिर बाद में बोलती हैं कि किस तरह से यही जो चीज़ है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ये सब हो गया उसका डिमांड बढ़ रहा है और इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि इसका जो प्रोडक्शन हो वो थोड़ा मतलब फास्ट हो। लाइक जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या फिर जो अदर कोई पावर रिसोर्सेज यूज़ करते हो तो उसका। तो यहीं पे हम लोग को पूरा बात इसी चीज़ पे करना है। तो सबसे पहले आपका आता है कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेज में ऐसे एनर्जी आ जाते हैं जो कि मीन्स बहुत लंबे समय से इस्तेमाल में है, जैसे कि लकड़ियाँ हो गया, कोयला हो गया, वो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल में आ रहा है। तो यही बात हुआ, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत ही पुराने वक्त से जो है पहले से जो है यूज़ में आता है अभी। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। लाइक फायरवुड में हम देख सकते हैं कि जो लकड़ियाँ रहती हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग यूज़ करके जो है खाना बनाते हैं और भी जो है बहुत सारे यूज़ में मतलब लाते हैं। लाइक विलेज में आप जाते होगे तो वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलता होगा। अब यहाँ बताया गया कि आखिर जो फॉसिल फ्यूल है ये बनते कैसे हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि जब भी कोई डेड प्लांट और एनिमल जो है जब वो मिट्टी के अंदर दब जाता है और लगभग वो लाखों साल तक में उसी में दबा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर हीट और प्रेशर जो है उसके वजह से वो जो है कन्वर्ट रहता है फॉसिल फ्यूल है। मतलब जैसे ही वो मिट्टी में दबता है तो उसके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है और फिर लाखों साल बाद जो है वो कन्वर्ट किस में जाता है, तो फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल का आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो यही कहा गया है ये जो है कन्वेंशनल सोर्स में आता है, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा भी करते हैं तो हो सकता है कि बाद में जो है अगर ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करें तो ये मतलब ख़त्म भी हो जाए। तो यही इसमें बताया गया है कि इसका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। अब हमें बताया गया है कोल के बारे में। तो कोल जो है ये बाकी जितने भी फॉसिल फ्यूल है लगभग उनसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और ये लगभग बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है, जैसे डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ आता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लाइक आयरन और स्टील प्लांट में, और जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जब कोल को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो थर्मल पावर कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। तो यहाँ पर आप देखते हो जैसे थर्मल पावर स्टेशन हो गया जो कि फोटो में दिखाया गया है, वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। कोल जो है जैसे मैंने अभी बताया था कि ये सब जो है प्लांट और एनिमल जब दब जाते हैं मिट्टी के अंदर तब वो प्रिपेयर होता है, मीन्स बनता है, वो भी लाखों साल तक। तो इसलिए जैसे ही कोल जब हम लोग मतलब को ब्यूरिड सनसाइन भी कहते हैं क्योंकि इसका यूज़ बहुत आता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत मतलब नहीं होगा कि कॉमन भी है ये कि इसको लगभग हर जगह यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से इसको ब्यूरिड सनसाइन भी कहते हैं। और ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल में कौन जो कंट्री हो गया वो इसको निकालता है, तो यहाँ पर कहा गया है कि चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यूएसए में, जर्मनी में, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में। वही अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया जो कि झारखंड में है। तो यही जो है मतलब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कोल जो है ये पाए जाते हैं ना। अब हमें यहाँ बताया गया पेट्रोलियम के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि जैसे हम लोग व्हीकल्स देखते हैं लाइक कार, बाइक, तो वो सब डीजल पेट्रोल पर चलता है। तो यही कहा गया है कि ये जो डीजल पेट्रोल हो गया और भी बहुत सारे जैसे केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें आखिर ये आता कहाँ से है? तो ये सब चीज़ जो है ये पेट्रोलियम से जो है निकाला जाता है। मतलब पेट्रोलियम एक ब्लैक लिक्विड है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे चीज़ें होते हैं जिसका मैंने अभी नाम लिया, लाइक डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट। और उस पेट्रोलियम में से इन सब चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
मीन्स बहुत सारे प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है पेट्रोलियम को, और उसमें से इन सब चीज़ों को क्या करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जानने की बात है कि आखिर ये पेट्रोलियम जो है इसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं। तो पेट्रोलियम को हम लोग निकालते हैं आपका जो धरती के अंदर जो रॉक्स होते हैं ना उसमें से। मतलब ये आपका पाया जाता है लाइक जो समुद्र किनारा हो गया उधर पाया जाएगा, और भी ऐसा नहीं कि वहीं पर बहुत सा जैसे प्लेसेस वगैरह लाइक आप दुबई देखते होंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिंपली कहा गया कि धरती के अंदर जो रॉक्स होते हैं नीचे उसमें से इसको निकाला जाता है। जैसे कि आप अगर देखा जाए कंट्री लेवल में कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उसमें आपको बताया गया है कि ये आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया और कतर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वही अगर इंडिया के लेवल तक देखा जाए तो इंडिया में जो हो गया डीजी बॉय इन आसाम, बम्बई हाई इन मुंबई एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा इन गोदावरी रिवर, मीन्स यहाँ ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक चीज़ और बताया गया है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम से आप देख सकते हैं इतने सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वो भी सारे यूज़फुल चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, इसलिए पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं ब्लैक गोल्ड। तो आप याद कर सकते हैं कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आता है टॉपिक नेचुरल गैस। तो इसमें कहा गया कि जो नेचुरल गैस होता है ये भी पेट्रोलियम जहाँ पर मिलता है ना वहीं पर मिलता है। मीन्स पेट्रोलियम जो रॉक के नीचे हम लोग जानते हैं मिलता है, ठीक है, अर्थ के अंदर रॉक में, तो वहाँ पर जो है पेट्रोलियम तो रहता ही है, साथ में नेचुरल गैस भी होता है। बस ये अलग बात है कि उसका जो अमाउंट होगा नेचुरल गैस का वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे हमने पेट्रोलियम निकाला हमें क्या मिला, तो नेचुरल गैस ही मिल गया। तो अब यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हो गया आपके रसिया हो गया, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड, ठीक है। मतलब कि पेट्रोलियम मिलते हैं और नेचुरल गैस थोड़ा मीन्स ज़्यादा अधिक अमाउंट में मिलता है। कुछ ऐसे प्लेस भी हो सकते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम मिलते हो लेकिन नेचुरल गैस थोड़ा कम अमाउंट में मिलता हो। वही अगर आपका इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आपका जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई का जैसे समुद्र का जो किनारा हो जाए उस आसपास में जो है हमें ये जो नेचुरल गैस होता है ये मिलता है। इसमें आगे कहा गया है कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल गैस हो गया अदर फॉसिल फ्यूलिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि अगर आप किसी टंकी में पानी रखा हुआ है मान लेते हैं, उसके टैप को खुला छोड़ दें और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है तो टंकी बाद में खाली हो जाएगा। सिंपल सी बात वही है कि जो नेचुरल गैस होता है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर भी जो होगा हल्का लीकेज होता है ना तो वो भी मतलब वेस्ट रहता है। सिंपल सी बात है गैस से तो वेस्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर वो किसी गलत जगह पर रहता है जहाँ पर थोड़ा खतरा हो तो हो सकता है कि उस जगह पर भी जो है लोगों को भी खतरा हो जाएगा, मतलब उस प्लेस पे भी, क्योंकि वो जो है आग पकड़ लेते हैं। आगे क्या है कि जो नेचुरल गैस होते हैं वो ये फॉसिल फ्यूल से क्लीन होते हैं। मतलब अगर फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस को जलाया जाएगा तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देंगे, लेकिन वही नेचुरल गैस हो गया वो उनसे थोड़ा कम पोल्यूशन देगा। इससे नेचुरल गैस क्या होता है तो क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल। अब आता है आपका हाइडल पावर। तो हाइडल पावर में या तो आप जैसे रेन वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, इन सबको क्या करते हैं स्टोर कर देते हैं एक डैम में। डैम में रेन वाटर या रिवर वाटर जैसे स्टोर रहता है, ठीक है। तो उसको जो है एक हाइट से मीन्स थोड़ी ऊंचाई से जो है गिराया जाता है नीचे की तरफ पाइप से। पाइप से जैसे ही वो नीचे की तरफ होकर आता है तो वो जो है टरबाइन का जो ब्लेड रहता है उस पर हिट करता है। जैसे ही उसके ऊपर हिट करता है तो वो जो ब्लेड रहता है वो घूमने लग जाता है, और इसी तरह वो किससे कनेक्ट रहता है जनरेटर से। तो जैसे ही वो ब्लेड घूमना शुरू करता है तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है जनरेटर। अगर हम लोग इसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उसका 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अकेला हाइडल पावर से प्रोड्यूस किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे जैसे चाइना हो गया, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का हाइडल पावर को यूज़ करके जो है मीन्स बनाया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसे इंडिया में देखा जाए तो भकरा हो गया, भकरा नंगल, ठीक है, गांधी सागर, नागार्जुना सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट में ये सबसे ज़्यादा मीन्स बनाया जाता है। सो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, मैपिंग करना भी थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ आपका आ जाता है कि हाइडल पावर जो है इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो उसको मतलब मार्क करने के लिए। तो ये था आपका इस पार्ट में। अब जो है अगला पार्ट में इसका आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लेंगे और वो आपका लास्ट पार्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।